अक्षरागान। कल्याणप्रद और मंगल और सगुन के यहाँ पर वातावरण निर्मित हो गए हैं। अप्सराएं गान करने लगी है। भगवान भूत भावन भोलेनाथ जो है वो दुल्हा बन करके जा रहे हैं। उनकी बाराती यहाँ पे सज रही है। सब तरफ वातावरण में उल्लास है, आनंद है, सब लोग आप्लावित है, प्रसन्न है। और इस स्थिति पर सप्त ऋषियों को, जैसे आपने पूर्व में इस कथा के बारे में जानकारी है कि सप्त ऋषियों को विधाता ब्रह्मा ने भेजा, वो जाकर के लगन मुहूर्त बना करके आए और उसके बाद फिर ये विवाह की तैयारी यहाँ पर हुई। भगवान जी का जो सौंदर्य है भूत भावन भोलेनाथ का, उसमें दो ही चीज आपको सुंदर दिखाई देगा। उनके सिर के ऊपर जो गंगा है और उनके माथे पर जो चंद्रमा है, उसके अलावा जिस तरह से उनका यहाँ पर नंदी और भृंगी के द्वारा जो उनको सजाया जाता है सांसारिक दृष्टि से, वो सब एक प्रकार के हमें भयभीत करने वाले चीज आपको देखने को मिलेंगे। रामचरितमानस के जो 4 वक्ता हैं और चारों ने जो कथाएं कही है, और उन कथाओं को आप देखेंगे सबने, किसी ने कहा कि मैंने इनसे सुना है, किसी ने कहा कि मैंने ये कथा इनसे सुनी है। भगवान भोलेनाथ जी महाराज जो है श्री राम कथा को कागभूषुंड जी जब गरुड़ जी महाराज को उनके संशय को दूर करने के लिए सुना रहे थे, तो वहां से उस कथा को ये मानते हैं कि मैंने उनसे ये कथा सुनी है। यद्यपि अगस्त जी महाराज से भी वो कथा सुने और खुद भी वो वहां पर रह करके रुक करके कथा कहने लगे। शिव विवाह का जो प्रसंग है स्कंद पुराण में अगर आप देखें तो बैसाख का शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार को भगवान श्री भूत भावन और माता पार्वती के बीच विवाह का आयोजन हुआ। यद्यपि लोक व्यवहार में हम सब शिवरात्रि को भगवान भोलेनाथ जी की हम विवाह के उत्सव को मनाने का प्रयास करते हैं। और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की जो लीलाएं हैं उनको वक्ता कोई भी हो, ज्ञान घाट का वक्ता हो, चाहे वो भक्ति घाट का वक्ता हो, कर्म घाट का वक्ता हो, कोई भी वक्ता हो, उस कथा को पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर सकता। भगवान भोलेनाथ ने तो खुद इस बात को स्वीकारा है माता पार्वती के सम्मुख। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार, कहूँ मां सादर सुनहूं। निज मति अनुसार लोग अपने अपने मति के अनुसार कथाओं को रखने का प्रयास करते हैं और हम बहुत आनंदित होते हैं। रामलीला में बहुत सुंदर आरती गांव के छोटे छोटे बच्चे गाते हैं और भगवान भूत भावन की पूजा की जाती है। गांव के लोग आरती की थाल लेकर के आरती करते हैं, यथाशक्ति उसमें दान दक्षिणा देते हैं। और गणेश जी की आरती के बाद भगवान शंकर की वो आरती, आरती करो हर हरि की भोले शंकर की, आरती करो शंकर की, आरती करो हरि हर की भोले शंकर की, आरती करो शंकर की। सिर पर शशि का मकुट सवारे, सिर पर शशि का मकुट सवारे, तारों की पायल झनकारे, तारों की पायल झनकारे, धरती अंबर डोले तांडव, धरती अंबर डोले तांडव, लीला श्री नटवर की, आरती करो शंकर की, आरती करो हरि हर की भोले शंकर की, आरती करो शंकर की। बहुत ही सुंदर दृश्य बच्चे लोग जो परी बन करके नृत्य करते हैं वो वहां पर प्रकट करते हैं। और हमारे चौपाई पढ़ने वाले मेरे गांव के अभी वर्तमान में सरपंच महोदय हैं, वो बड़े सुंदर ढंग से चौपाई पढ़ते हैं। उनकी गायकी में एक अलग उनका रियाज है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। पार्वती की भूमिका में जो है वो बिल्कुल यहाँ पे उनका वार्ता शुरू हो जाता है। हे विश्वनाथ, हे मेरे स्वामी,
तुम्हारी महिमा तीनों लोक में विदित है। ऐसा इस तरह से उनका संवाद खत्म होने के बाद मुझे संकेत मिलता है दोहा चौपाई के माध्यम से। फिर वो चिल्लाते हैं, ए हाँ धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। उनके साथ कोरस भी होता है तो आवाज में एक अलग वजन, एक बढ़िया वो लोग व्यवस्थित करते हैं। और यहां से, हे गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। तुमने तीनों लोक में गंगा के समान पवित्र भगवान श्री रघुनाथ जी की कथा को जानने की जिज्ञासा प्रकट की है। इस तरह से संवाद मेरे होते हैं। तो बड़ा गांव का दृश्य जो है, धार्मिकता के मामले में, रामचंद्र जी की लीलाओं के मामले में और रामचंद्र जी की कथाओं के मामले में पूरी तरह से भारतीय संस्कृति का दर्शन अगर आपको करना हो तो गांव, गंगा, गीता और गायत्री यही भारत की संस्कृति है। अर्जुन प्रतिज्ञा में भी जब मैं अर्जुन का अभिनय कर रहा था तो मुझे बहुत लंबा चौड़ा एक कॉपी में पूरा पेक उन्होंने पाठ लिख करके दिया था। उसमें भी भगवान शिव के एक प्रार्थना हमें करना था। भगवान कृष्ण के साथ हम जब जाते हैं, हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना, हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना, ज्ञान का दीपक है तू सारे जगत की आत्मा, हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना, ज्ञान का दीपक है तू सारे जगत की आत्मा। उल्लास के साथ त्योहार के रूप में हर दिन को गांव में मनाया जाता है। और भगवान भूत भावन भोलेनाथ को यद्यपि लोग हिंसक वृत्ति वाले जितने भी जीव हैं उनसे सजाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये जो हमारे कामारी हैं, त्रिपुरारी हैं, भोले भंडारी हैं, उन वृषकेतु है, चंद्रमौली, भूत भावन भोलेनाथ, उनके दृश्य को अगर आप देखें तो सन्यासी के रूप में भगवान भोलेनाथ है। सन्यासी कहा जाता है जो सम्यक कामनाओं का जिन्होंने नाश कर लिया हो, समस्त प्रकार की कामनाओं का जिन्होंने न्यास कर लिया हो, वो सन्यासी है। और भगवान की लीलाओं में एक प्रकार से मोह का क्षय हो जाता है, और मोह का क्षय होना ही मोक्ष है, ईश्वर में समाहित होना ही मोक्ष है। भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा, भूत भावन भोलेनाथ जी की कथा जो है वो हम सबको भक्ति और भक्ति से जो परम गति की प्राप्ति होती है वो प्रदान करने वाली कथा है। तो आइए इस कथा में हम आगे बढ़ते हैं। भगवान भोलेनाथ जी महाराज के सिर पर जटा के ऊपर गंगा माता गंगा विराजी हुई है। ये पवित्रता का परिचायक है, निर्मल ज्ञान का परिचायक है, प्रवाहित ज्ञान का परिचायक है। हम सबके बुद्धि में जहां पर इधर ललाट में हमारे बुद्धि में जहां पर आप देखते तंतु है, ज्ञान तंतु, वहां पर पवित्रता के भाव, निर्मल ज्ञान, प्रवाहित ज्ञान को हमें आत्मसात करना चाहिए। जटा जो ज्ञान तंतु में है, मस्तिष्क के पीछे जो है, वहां पे इस तरह के भाव होने चाहिए। त्रिपुंड भगवान भोलेनाथ जी लगाते हैं अपने माथे पर। त्रिपुंड 3 प्रकार की ये पट्टियां, तीनों गुण जो है सत, रज और तम, ये तीनों गुणों का सामंजस्य जीवन में होना चाहिए, ये भाव प्रकट करता है। यानी सामंजस्य और संतुलन ही जीवन है, और अधिक असंतुलन, ये असंतुलन रोग है, और अधिक असंतुलन मृत्यु है। जीवन में हर क्षेत्र में हमें संतुलन बना करके चलना चाहिए। ये त्रिपुंड के माध्यम से जो माथे पे भगवान भूत भावन धारण करते हैं, ये हमें संकेत मिलता है। गला में सर्प है। सर्प जो है वो इसलिए है कि हम कथा को सुने, भय से सुन रहे हैं, तो सर्प है। और साथ ही गले में सर्प तो है ही, रुद्राक्ष की माला भी है। तो रुद्राक्ष की माला है मतलब लोभ से हम कथा को सुनते हैं। तो कथा को चाहे आप भय से सुने, चाहे लोभ से सुने, कथा को, भगवान की कथा को आपको श्रवण करना ही चाहिए। ये यहाँ पर बातें हैं। पूरे शरीर में विभूति, यद्यपि कर्पूर गौरम, भगवान जो भूत भावन भोलेनाथ है वो कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले हैं, दूध के समान श्वेत वर्ण वाले हैं। मुझे याद आता है जब मैं रामलीला में
खुद का मेकअप मैं खुद करता था। मुर्दाल शंख वगैरह को घिस के हम लोग लगाते थे, आंखों में काजल, यहाँ पर भी काजल, यहाँ त्रिपुंड बनाते थे चूना से। तो हमारे गांव के एक पुराने, बहुत पुराने, 70 साल के करीब उनकी आयु है, श्री भीखम सिन्हा जी, वो मेरे को देखे, वो जामवन बनते हैं, वो मेरे को देखे जब पहली बार 7 साल पहले मैं रामलीला में शंकर भगवान के रूप में आया। तो उन्होंने, हमारे गांव में एक परंपरा थी कि पूरे नीले रंग के पूरे शरीर में मेकअप किया करते थे शंकर भगवान लोग। मैं जब से शंकर भगवान बना हूँ, मैं एकदम गोरा शंकर भगवान बनता हूँ, और मेरे गला के पास ही, कंठ में ही नीला रंग होता है। तो वो बोले कि आप क्या बन रहे हो? तो मैं बताया कि मैं शंकर भगवान बन रहा हूँ। तो बोले ऐसा मेकअप कैसे, पूरा नीला कैसे नहीं है, पूरा भगवान राम रहते हैं उस तरह से नीला, ये वो बोले। तो मैंने उनको वही बताया, वो भी रामायणी है। मैंने उनको कहा कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शहितम नमामि। ये भाव वो समझ गए, और तब से यहाँ पे बस हम लोग नीला लगाते हैं। और भगवान जो इतने गौर वर्ण के थे, लेकिन उसके बावजूद वो अपने पूरे शरीर में चिता के भस्म को, राख को क्यों लगाए हुए थे? तो राख को इसलिए शरीर में लगाया गया था कि ये जो शरीर है वो नाशवान है, इनकी अंतिम परिणति शमशान है, इनकी अंतिम परिणति राख हो जाने में है। ये भाव हमें यहाँ पर वो राख के माध्यम से जो शरीर में लगाया गया है, उसके माध्यम से ये हमें बातें जो है वो सांकेतिक रूप में प्रकट होती है। भगवान के हाथ में एक त्रिशूल है। त्रिशूल 3 ताप का, दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों ताप का प्रतीक है। और यहाँ तक कि वो जो बैल में बैठे हैं वो धर्म का प्रतीक है, बूढ़ा बैल। और लोग कहते हैं कि भगवान उल्टा बैठे हुए हैं। और नीचे जहाँ पर वो समाधि तो जब होते हैं, समाधि में जब बैठते हैं, तो जो बाघांबर है, जो नीचे आसन के रूप में जिसको रखा जाता है, वो परिचायक है कि हिंसा की वृत्ति को हमें दबा करके रखना चाहिए। ये सारी बातें भगवान के जो परिधान हैं, भगवान जो धारण करते हैं, उन सारी सामग्रियों में हमें ये सारी बातें प्रकट होती है, जीवन दर्शन हमें मिलता है। तो कौन सजा रहे हैं भगवान भोलेनाथ को? भगवान भोलेनाथ को, यद्यपि आप देखेंगे रामचरितमानस में भगवान शिव जो है चंद्रमौली, उनके मानस पीयूष में आप देखेंगे तो उनके सर्पों के नाम भी वहां पे लिखा गया है कि उनके दाहिने जो आप देखेंगे कान में कम्ब नाम का सर्प का कुंडल पहनाया गया था, और बाएं कान में, और इधर अगर आप देखेंगे तो पद्म सर्प का कुंडल उनको पहनाया गया था। और भृंगी, श्रृंगी और नंदी और बहुत कुछ उनके जो गण हैं वो उनका श्रृंगार कर रहे थे। शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। तो शिव जी के गण जो हैं वो शिव जी का श्रृंगार कर रहे हैं, जटाओं का मुकुट बना करके, और उसके साथ साथ सर्पों को वहां पर लरी के रूप में, मोर जिसको कहा जाता है, इस तरह से लटकाया गया पतले पतले सांप को, और सर्पों का ही कुंडल कंकण ये पहनाया गया, पूरे शरीर में विभूति लगाया गया, और वस्त्र की जगह उनको बागंबर पहनाया गया। इस संसार में औषधियों पर ज्ञान रखने वाले लोग ये मानते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जिसका उपयोग ना हो। यद्यपि हम उपयोग नहीं जानते तो उस वस्तु को हम अनुपयोगी या व्यर्थ का वस्तु मान लेते हैं। यहां तक कि जिस वस्तु में फफूंद लग गया है उसका भी औषधि का निर्माण किया जाता है। सर्प जो विस्तर है, सर्प का विष जो है, उससे भी बड़ी बड़ी दवाइयां बनाई जाती है। और भगवान भोलेनाथ जो है वो तो जगत गुरु है, वो तो समाधान करने में माहिर है, वो तो गला काटने में भी माहिर है। और भगवान भूत भावन जब 11वें रुद्र के रूप में, अंजनी नंदन के रूप में उनका जन्म हुआ, तो उन्होंने अपने शिष्य रावण जो मोह की प्रतिमूर्ति है, उस रावण को समझाने के लिए जब वो वानर रूप में, हनुमान के रूप में गए, तो उन्होंने उनको समझाने का प्रयास किया। बाबा जी का बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग वहां पर है, मोह मूल बहुसूल प्रद,
त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान, कृपा सिंधु भगवान। तो मोह का जो मूल है, और ये मोह ही समस्त प्रकार के सूल को, समस्त प्रकार के कष्ट को, समस्त प्रकार की व्याधियों को उत्पन्न करने का मुख्य कारण मोह है। और इस मोह को और अभिमान की भावना को, अहंकार को त्याग करके रघुनायक श्री रामचंद्र जी का भजन करो तो निश्चय ही कृपा सिंधु भगवान जो है वो तुम्हारे समस्त पापों को, दोषों को भूल करके तुम्हें शरणागति प्रदान करेंगे। ये हनुमान जी के रूप में लंका के सभा में भगवान भूत भावन समझाने का प्रयास करते हैं। और लंका दहन में भी एक सांकेतिक भाव है। स्वर्ण भस्म, जब बीमारी आसानी से दूर न हो तो स्वर्ण भस्म की औषधि रोगी को प्रदान किया जाता है। तो लंका दहन की भी अपनी एक सांकेतिक महत्व है, भाषा है। रामचरितमानस केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। रामचरितमानस के हर वाक्य, हर शब्द में गहन अर्थ छिपा हुआ है और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। ये केवल एक त्रेता युग की घटना नहीं है, या दर्शन और इतिहास का विषय न होकर के दृष्टि का विषय है, अध्यात्म का विषय है, जीवन में धारण करने का ये विषय है। तो मनुस्मृति में यद्यपि आप देखें तो विवाह के 8 प्रकारों के बारे में वर्णन आते हैं। सबसे पहले ब्रह्म विवाह, जिसको सबसे उत्तम कोटि का माना गया है, फिर देव विवाह, फिर उसके बाद आर्ष विवाह, उसके बाद प्रजापत्य विवाह, और निकृष्ट विवाह में असुर विवाह, राक्षस या पिशाच विवाह, ये गंधर्व विवाह का भी वर्णन है। तो इस तरह से निम्नतम कोटि का विवाह जो है पैशाच विवाह, राक्षस विवाह को माना गया है। तो हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे शास्त्र ज्ञान का भंडार है, और मानव जीवन को जीने की वास्तविक जो जीवन शैली है, मर्यादित जीवन जीने की जो कला है, वो हमें ये हमारे ग्रंथ जो है वो सिखाते हैं। आइए, भगवान की कथाएं अनंत है और उनको वर्णन करना मैं सोचता हूँ किसी के बस की बात नहीं है। कथा पर यहीं पर हम विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, बोलो भाई संत समाज की जय, आज के आनंद मंगल की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, श्री रामचरितमानस की जय।